मैंने चाय पी ली। ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम हमेशा गलत बनाते हैं। जैसे कोई बोलता है आई एम ड्रंक टी, कोई बोलता है आई ड्रिंक टी, कोई बोलता है आई ड्रिंक सिंपल। मगर ये सेंटेंस ना गलत बनता है हमेशा। मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस को सही कैसे बनाते हैं। पहले ये देखते हैं ये सेंटेंस बात कहाँ की कर रहा है। देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, दूसरा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं उसमें, और जिसे हम रीसेंट पास्ट भी बोल देते हैं। आप ये कंफ्यूज हैं कि रीसेंट पास्ट क्या होता है। देखिए रीसेंट पास्ट वो होता है जो काम अभी अभी हुआ है, विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स और विद इन अ आवर्स में, उसे हम रिसेंट पास्ट बोलते हैं। जैसे कि इसमें हिंदी में एक साउंड आती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। वैसे ही मैंने बोला था कि मैंने चाय पी ली या मैं चाय पी चुका हूँ। तो जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का। ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें इस सेंटेंस का फॉर्मूला देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी भी काम को बिना फॉर्मूले के करते हैं ना, वो हमेशा ख़राब हो जाता है, सेंटेंस हो या काम हो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद इसको पूरे को लेकर चलते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस जो बनाते हैं वो बनते कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी वन, नहीं वी थर्ड आएगा यहाँ पे। अब तक हमने वी वन की बात करी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव ड्रंक टी। सो आई यहाँ पर सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, और हैव यहाँ पर हम प्लूरल्स के यूज़ करते हैं। सो आई हैव ड्रंक टी। राइटिंग समझाता हूँ, जो ड्रंक है वो थर्ड फॉर्म है। हैज़ और हैव के साथ में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब ये समझिए प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है। जैसे आई यू वी दे, ये प्लूरल्स हैं, ही शी इट ये सिंगुलर्स हैं। तो सिंगुलर्स के साथ में हैज़ आएगा और प्लूरल्स के साथ में हैव आएगा। जैसे कि सेंटेंस मैंने चाय पी ली, सो आई हैव ड्रंक टी। उसने चाय पी ली, शी हैज़ ड्रंक टी। गेटिंग माई पॉइंट। एक सेंटेंस और समझते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूँ, सो आई हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट होती है गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन। गेटिंग माय पॉइंट। वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। समझ आया। वैसे ही हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे रिसेंट पास्ट में होते हैं, जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि ये हमारा सेंटेंस बन गया, ये सिंगुलर ये प्लूरल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम याद कर लेते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कहने लगूँ मैंने चाय नहीं पी, तो उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। मैं सही बात कर रहा हूँ, हम नॉट की बात कर रहे हैं, बोलो तो नेगेटिव की। अब नेगेटिव में हम नॉट यूज़ करते हैं। समझ के चलो नॉट जो है ना हमारा एक ऐसा है जैसे पीएम की तरह है, जो कभी अकेला नहीं आता। कभी किसी के साथ में डू नॉट आएगा, कभी विल नॉट आएगा, कभी हैव नॉट आएगा, कभी हैव्स नॉट आएगा। सो नॉट हमारा पीएम की तरह है, जो हर महीने अपने गाइड्स बदलता रहता है और चेंजेस करता रहता है, बट बिना गाइड्स के कहीं नहीं जाता है। चलिए बताता हूँ। जैसे नॉट के सेंटेंस बनाने के लिए हमें पहले उसका फॉर्मूला देखना है। मैं देख लेता हूँ फॉर्मूले को, अपनी नोटबुक में जरूर लिखते चलें। देखिए सब्जेक्ट है हमेशा, उसके बाद में हैज़ है, पहले हैज़ के बाद में हमारा अब नॉट है, नॉट के बाद में अब हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमेशा क्वेश्चन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सब में थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने चाय नहीं पी, आई हैव नॉट ड्रंक टी। सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट ऐड करना है। आई हैव नॉट ड्रंक टी। सेकेंड है हमारा उसने चाय नहीं पी, शी हैज़ नॉट ड्रंक टी। गेटिंग माय पॉइंट। एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा सेंटेंस। एक सेंटेंस और, आपने खाना नहीं खाया, यू हैव नॉट ईटन फूड। उसने तुम्हें नहीं बुलाया, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड यू। इन्वाइट नहीं इन्वाइटेड, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। 80% हमारी फॉर्म रेगुलर्स होती हैं जिनमें हम ईडी लगाते हैं। अगर आपको इस तरह की फॉर्म्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में फॉर्म्स लिखते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बेफिक्र है। गेटिंग। इस तरह की चीज़ें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सामने वाले से क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन करने में हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अब मैं आपसे ही पूछने लगूँ कि आपने खाना खा लिया, कोई से डू से बनाता है, कोई विल से बनाता है, कोई हैव से बना रहा है, बट ये बनेगा हैव से। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं, जैसे डिनर का टाइम हो रहा है और डिनर के टाइम पूछ रहे हैं क्या आपने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट के टाइम पे पूछ रहे हैं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। जैसे ये रिसेंट पास्ट है, कुछ टाइम पहले कोई चीज़ हुई है, बहुत सिंपल है, इसे समझना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपको भी पता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार्टिंग में रखी जाती है हेल्पिंग वर्ब्स। तो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग। क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव सभी स्टेटमेंट में थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गेटिंग।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या उन्होंने होमवर्क कर लिया, हैव दे डन दियर होमवर्क, क्या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या वो नहा ली, हैज़ शी टेकन बाथ। टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड होती है टेकन, जो मैंने अभी बोली, हैज़ शी टेकन बाथ। गेटिंग माय पॉइंट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में ज़्यादातर तभी बात होती है जब हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं। गेटिंग, अगर इसमें बाई चांस हमारा क्वेश्चन में ही नेगेटिव आ जाए तो हम स्टार्टिंग में ही उसको हैव नॉट को हैवंट कर देंगे। हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैवंट और हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैजंट। एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं आपके लिए 2 सेंटेंस बता रहा हूँ जिन्हें आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। पहला सेंटेंस है मैंने बाइक नहीं खरीदी। दूसरा सेंटेंस है क्या तुमने बाइक खरीदी। दोनों सेंटेंस मुझे कमेंट में बताने हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो।